नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि डेली हम लोग करते हैं, सभी हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा PYQ रहता है और सभी क्वेश्चन हमारा SSC और RRB रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहता है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न रहता है। जैसे कि यही क्वेश्चन देखिए, हमारा SSC CHSL में 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और SSC CGL में भी पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि SSC CGL में इतना बड़ा एग्जाम में पूछा गया है तो छोटा में नहीं, ALP में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग को हम बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी हमारा SSC CGL का क्वेश्चन है। आप लोगों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं और डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट में 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए हमारा असिस्टेंट लोको पायलट ALP में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन? कॉस थीटा बराबर 2p/p² + 1। क्या दिया है? दिया है हमारा कॉस थीटा, अभी लिखा ना सही से, क्या दिया है? कॉस थीटा बराबर 2p/p² + 1। ये हमारा दिया है कॉस थीटा का मान। तो हमको कॉसेक थीटा निकालना है। क्या निकालना है? तो हमें कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें? आखिर क्या करें जो कॉसेक थीटा का मान निकलेगा? तो देखिए, हम लोग जैसे क्लास 10th में जो मान निकालते थे उस तरीके से निकालते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोग को पता ही होगा, अगर हिंदी मीडियम से तो लाल कक्का पे याद किए होंगे। ठीक है, लाल कक्का। तो क्या होता है? कॉस थीटा बीच में आता है। तो कॉस का मान होता है क्या चीज़? हमारा कॉस का मान होता है आधार बटा ए से आधार और के से कर्ण, आधार बटा कर्ण। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, पढ़े ही होंगे अगर हिंदी मीडियम से होंगे तो। ठीक है, तो ये हमारा किसका क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण। क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण। तो अब क्या करें? तो आधार और कर्ण हो गया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे। तो फिर भी क्या इतना मेहनत करना पड़ेगा? तो ऐसा आप लोग को हम एक पैटर्न ही बता देंगे जो कि आप लोग को याद रखना ही चाहिए। वो हम लास्ट में बता देंगे। पहले आप लोग हम लोग निकाल लेते हैं इसका बेसिक किस प्रकार से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है? हमारा लंब बचा हुआ है ना, लंब निकालते हैं। तो लंब का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। लंब कैसे निकलता है? √ कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है? p² + 1। क्या है? p² + 1। इसका होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस यहाँ पे क्या है? प्लस आधार का स्क्वायर, लंब निकालना है ना, तो कर्ण के स्क्वायर में घटा देते हैं आधार का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है? 2p है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4 p² 4p²। ये हमारा आ गया है। तो अब क्या किया जाए? अब हम लोग इसको तोड़ते हैं होल स्क्वायर पे। क्या एग्जाम में भी इतना मेहनत करना पड़ेगा? बार बार बोल रहे हैं नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? एक पैटर्न लिखाएंगे, वो आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। जब इसको आप लोग तोड़िएगा तो हो जाएगा p² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। तो पूरा को सॉल्व करने के बाद p² - 1 इसका क्या आ जाएगा? इसका लंब आ जाएगा p² - 1। इसका लंब कितना आ जाएगा? p² - 1। अब हमें जो निकालना है हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमको बोला है क्या चीज़? कॉसेक थीटा निकालने के लिए। क्या चीज़? क्वेश्चन में जो हमको बोला है वो कॉसेक थीटा निकालने बोला है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है? इसका कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है p² + 1 कर्ण बटा लंब का मान कितना है? लंब तो अभी निकाल ही है। क्या आता है? p² - 1। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन चौथा में हमारा है p² + 1 बटा p² - 1। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को हम बताएं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन बताएं, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। वो क्या है? तो देखिए, जब भी एक ट्रायंगल आप लोगों को दिखे जब भी आप लोगों को मतलब साइन कॉस में दिखे इस प्रकार से, वो क्या है कि एक 2p दिख जाए तो एक मानी कर्ण का हमेशा जो मान आता है वो हम
+1 क्या होता है p² +1। और ये इस दोनों में जो भी मानना हो, अगर लंब को 2p मानते हैं तो आधार जो हमारा आ जाएगा p² - 1 आ जाएगा। ठीक है, p² - 1 ये हमारा पैटर्न होता है, आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे पिछला ही क्वेश्चन जो हमारा था उस पैटर्न के अनुसार हम लोग चाहते थे इस पे बैठा के निकाल सकते थे। तो डायरेक्ट उस पिछला क्वेश्चन में हमको क्या दिख गया कि क्या दिख गया यहाँ पे हमको डायरेक्ट दिख गया क्या चीज़ कि कॉस का मान कितना है, कॉस थीटा का मान 2p बटा जिसमें कि आधार है 2p और कर्ण है p² +1। तो आधार कितना है 2p। अभी क्या बोले, ये आधार बन सकता है, ये कर्ण बन सकता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है। तो आधार क्या इसको यहाँ करते और आधार 2p था, आधार 2p लिखाते, यहाँ पे डायरेक्ट कॉसेक का लगाते। तो कॉसेक का कॉन्सेप्ट ये हमेशा कर्ण हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है p² कर्ण बटा लंब, तो कर्ण क्या है p² +1 और लंब क्या है p² - 1 तो इस पे बैठा के हम लोग तुरंत निकाल लेते। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या होना पड़ेगा, ये जो पैटर्न आप लोगों को अभी हम दिखाएं वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है क्या अभी आजा पैटर्न जो होता है वो यार ठीक है, ये जो पैटर्न है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर कर्ण p² +1 है तो लंब और आधार ये दोनों में इसको एक होगा। अगर लंब इसको लेंगे तो आधार इसको लेंगे, या आधार इसको लेंगे तो लंब इसको लेंगे, ये एक्सचेंज होते रहता है। ठीक है, जो मन करे वो ले सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा p² +1 ही रहेगा। इस पर बैठा के निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा CGL में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन हमारा है ABC एक कार्य को अकेले कौन है ए है कौन कौन है, एक मिनट, हाँ A, B और C एक कार्य को अकेले क्रमशः ए है, बी है और सी है। ए जो है क्रमशः 24 दिन में करता है, ए जो है वो 24 दिन में करता है, बी जो है वो 20 दिन में करता है, बी जो है वो 20 दिन में करता है, और सी जो है वो 18 दिन में करता है। सी कितना दिन में करता है, 18 दिन में। अकेले अगर देखा गया तो ए जो है एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी जो है 18 दिन में कर सकता है और सी जो है 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं और 6 दिन काम करके छोड़ देते हैं। काम जो शुरू किया है वो बी और सी किया और 6 दिन काम करके छोड़ दिया। मतलब बी और सी शुरू किया, कौन कौन, बी और सी शुरू किया, कौन कौन किया, बी और सी शुरू किया, कार्य 6 दिन तक किया, 6 दिन में जितना भी काम कर ले उसके बाद काम को छोड़ दिया। और बचा हुआ शेष जो काम था, देखिए बचा हुआ शेष जो काम था वो ए अकेले करता है। तो बोलता है ए अकेले जो बचा हुआ काम है उसको करने में कितना समय लेगा। तो पहले ये देखते हैं कि टोटल काम है कितना। टोटल काम हम लोग कैसे निकालते हैं, हमेशा बोलते हैं आप लोगों का LCM मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है। तो टोटल वर्क हम लोग उसी से निकालते हैं, वो हमारा यूनिट में निकलता है। तो TW हम लोग टोटल वर्क यूनिट में कितना यूनिट निकलेगा, तो इस दोनों का LCM लेते हैं, इसी को बोलते हैं LCM मेथड। तीनों का LCM लेने के कितना हो जाएगा, 18 है यहाँ पे, 72, लेकिन यहाँ पे 20 भी है तो 120 आता है, बट हर काम में नहीं आता है। तो ले लेते हैं हम लोग डायरेक्ट इसमें कितना, इसका 180 तो होगा नहीं, 360। इसका LCM हम लोग कितना ले लिए, 360 ले लिए। इसका LCM जो आ गया 360 आ गया। अब क्या किया जाए, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए LCM हमारा 360 आ गया, मतलब टोटल जो काम आ गया वो 360 आ गया। अब देखिए ए जो है, ए जो अकेले है 24 दिन में टोटल काम कर लेता है। ये जो है अकेले 24 दिन में टोटल काम करता है। 24 दिन में टोटल काम करने का मतलब कितना काम करता है, 360 काम, क्योंकि टोटल जो काम माने हैं हम लोग 360 ही माने हैं जो LCM आया था। तो 24 दिन में 360 काम करता है। तो हम एक दिन का अगर निकालना चाहे, एक दिन का 1 डेज का, तो 360/24 ए का निकल जाएगा, सिर्फ भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 15 बार में कटेगा। तो ए जो है ए एक दिन में 15 काम करता है, तभी तो एक दिन में 15 काम, तो 24 दिन में दोनों को गुना करेंगे 360 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया ए का। अब बी जो है, बी अकेले टोटल दिन कितना, 20 दिन में टोटल काम कर लेता है, मतलब 20 दिन में 360 काम कर लेता है। एक दिन में कितना काम करेगा, भाग कर देंगे तो 18 दूना 36, 18 आ जाएगा। और तीसरा सी जो है, सी एक दिन में 18 दिन में टोटल काम कर लेता है। कितना, 18 दिन में टोटल काम मतलब 360 काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, भाग कर देंगे तो एक दिन में ये करेगा 20 काम। अब देखिए कि जो एक दिन में हमको बोला काम छोड़ा कौन कौन है,
जो बी और सी है 6 दिन करके छोड़ दिया, तो पहले ए एक दिन में कितना काम करता है बी और सी। बी और सी को देखें, अगर एक दिन का काम, तो एक दिन में कितना काम करता है बी और सी। एक दिन में दोनों को जोड़ दें, बी और सी का एक दिन का काम निकलेगा, तो 18 और 20 कितना होता है 38। ये हमारा एक दिन का काम निकला, किसका, बी और सी का एक दिन का काम निकल गया 38। लेकिन बोला है क्वेश्चन में एक दिन नहीं, ये मिल के जो है 6 दिन तक काम किया, कितना 6 दिन तक। तो 6 दिन का कितना काम हो जाएगा, तो 6 दिन का काम निकालने के लिए 38 में हम लोग क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, तो 8 6 के 48 के 8, बाकी 4 6 3 18 4 22, कितना आ गया 228 काम। मतलब बी और सी जो है मिल के, बी और सी जो मिल के है, बी और सी कितना काम कर गया है, बी और सी जो मिल के है 6 दिन में 228 काम कर गया है। तो टोटल काम हमारा है कितना 360, इसमें से 228 जो काम है वो बी और सी कर लिया है। तो बचेगा कितना काम, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 10 में से 2 8 गया 2, यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया तो 3, कितना तो हमारा एक हो जाएगा घट के, तो 132 आ जाएगा। मतलब जो शेष काम है, रिमेनिंग काम बचा हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे इसको हटाते हैं, जैसे इसमें घटाते, शेष काम हमारा कितना बचेगा, शेष जो काम बचेगा वो एक तो 132 बचेगा। अब बोला है क्या, शेष काम ए अकेले कितना दिन में करेगा, ए का निकालना है, ए अकेले कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम बचा हुआ है 132 काम है, तो 132 बटा 132 काम टोटल शेष बचा हुआ है। किससे करवाना है हमको ये काम को जो करवाना है ए से करवाना है। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में 15 काम करता है, और टोटल काम है कितना 132, तो एक दिन में 15 काम करता है। अब शेष काम करवाना है ए से ही करवाना है ना, तो भाग कर देंगे, यहाँ से काट लेंगे, हम लोग का जो पूर्णांक आंसर आएगा वो काटेंगे। अगर 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 चौके 12, इसको 3 से काटेंगे 3 5 6 15, कितना आ गया 44/5। 44/5 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन, 8 5 40 5 4 44, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, इसको हल करना है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। हमेशा सिखाते हैं जो भी क्वेश्चन लाते रहते हैं बोर्ड मार्क्स का अप्लाई करने के लिए, तो बोर्ड मार्क्स का अप्लाई कर लेंगे। तो उसके बोर्ड मार्क्स के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट में देखिए यहाँ से शुरू हुआ है छोटी ब्रैकेट, अबे नीचे छोटी ब्रैकेट हमारा यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे आके ख़त्म हुआ है। पहले इसके अंदर का काम करेंगे, तो कितना इस जो है 70, हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं, क्या है +70, और फिर छोटी ब्रैकेट है, फिर मंझली ब्रैकेट, और फिर बड़ी ब्रैकेट। इसको हम लोग यहीं पे लिख लिए, वहाँ से हटा करके। ठीक है, इसको लॉक लगा के और यहाँ पे क्यों ना इरेज कर दिया जाए, तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे सेट हो जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम यहीं पे लिख लिए, यहाँ से मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखिए सब बोर्ड मार्क्स के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट का काम करें। तो ब्रैकेट में क्या है, इस दोनों को जोड़ के उसमें क्या करेंगे 80 को घटा देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 90 और 70 कितना होगा, 9 7 16 160। 160 में से 80 घटा देंगे। जब 160 में से 80 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 80 ही बच जाएगा। मतलब इसके अंदर का पूरा का कहानी कितना आ गया, 80 आ गया। पूरा को सॉल्व किए तो इसके अंदर का जो कहानी आ गया वो कितना बन गया 80। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 80। अब देखिए 270 में 80 घटाएंगे। अब मंझली ब्रैकेट का काम करेंगे। मंझली ब्रैकेट कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो अब क्या सॉल्व करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें जो है 270 में से 80 घटाएंगे। 270 में से 80 घटाएंगे तो 190 बचेगा। कितना बचेगा 190। तो ये पूरा हमारा खत्म हो गया। इसके स्थान पे जो हम लोग लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं 190। कितना 190 लिख सकते हैं। अब 5 बड़की ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 510 में 190 घटाएंगे। क्या चीज़, 510 में घटा देंगे 190। तो 0 से 0 ये हो गया 11, 11 में 2 गया 2, ये बच गया हमारा कितना, ये बच गया 4, 4 में से गया 3, कितना गया 320 आ गया। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारा आ गया वो कितना आ गया 320 आ गया। तो यहाँ पे हमारा 320 आ गया। इस पूरे सॉल्व करने के बाद 320 आ गया। अब 2550 में 320 घटा देंगे। 2550 में 320 चलिए हम लोग घटा लेते हैं। 2550 में 320, तो 50 में से 30, एक मिनट इस कलर चेंज कर लेते हैं। अगर 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और 2500 में से 300 घटाएंगे तो 2200 बचेगा। मतलब इसको पूरा को सॉल्व करने के बाद जो आंसर
हमारा आएगा वो आ जाएगा 2230। तो 2230 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन दूसरा में है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी जो भी है क्या है यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये जो है इसको जब x प्लस 3 से भाग देते हैं ना तो शेष -1 बचता है। अब देखिए कितना से भाग देने बोला है क्वेश्चन में, पहले इतना ही पढ़े तो इतना पर लिखते हैं, x -3 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है 0। जब देखिए कोई भी चीज़ को आप लोग को जब अलजबरा का भाग आ जाए, ठीक है, जब उसमें x प्लस 3 से भाग देने, x -3 से भाग देने बोल रहा है क्वेश्चन में, इतना से भाग देने बोल रहा है। अगर मानिए शेष अगर नहीं बोलता तब बोलता शेषफल निकालिए। अगर ए का मान यहाँ कुछ नहीं देता, कुछ और मानी दे देता या नहीं भी देता या कुछ और भी दे सकता था, तब बोलता कि शेषफल निकालिए। ए और बी का मान मानिए नहीं देता, तब बोलता शेषफल ज्ञात करिए। तब क्या करते, तो उस समय क्या करते हैं, इतना के बराबर 0 करते हैं और इस मान को रख देते हैं तो शेषफल आ जाता है। तो इसी से भाग देना है ना, क्वेश्चन में ही बोला है कि क्या x -3 से विभाजित किया जाता है तब शेषफल बचता है। तो x -3 से विभाजित किया जाता है, मतलब x का मान कितना रख देंगे, 3 रखेंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, -1। मतलब इस पूरे में x का मान 3 रखेंगे तो इस पूरे का जो मान है वो -1 आना चाहिए। इसी प्रकार से सॉल्व होता है, जैसा कि आप लोग को हम बताएं ही अभी किसी प्रकार से निकलता है। तो चलिए कितना, x का मान 3 रखेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, ये 9 प्लस ए एक्स का मान 3 तो 3a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा -1। ये प्लस होना बराबर कुछ बच जाएगा तो माइनस होना हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3a प्लस बी बराबर हो जाएगा -10। कितना, 3a प्लस बी बराबर जो हो जाएगा वो हमारा -10 हो जाएगा। ये हम इतना पढ़े तो निकला। आगे वाला एक और व्यंजक है जो है एक्स स्क्वायर, जो हमारा दूसरा व्यंजक जो है वो भी गिवन है, जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। इसमें जब भाग देते हैं ना x -3 से ही भाग दे रहे हैं, अरे यहाँ पे x प्लस 3 से भाग देते, अरे यार x प्लस 3 से भाग दे रहे थे। जब x प्लस 3 से भाग दे रहे थे तो यहाँ पे हमारा प्लस होगा तो बराबर, यहाँ पे प्लस बराबर कुछ पास जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस रखेंगे तो हमारा प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ पे -3 हो जाएगा ना। यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, हम माइनस उल्टा रख दिए हैं, थोड़ा सा पूरे को हटा ही देते हैं, ठीक है। जितना -3 रखना है तो रख लेते हैं। कौन सा समीकरण क्या था, समीकरण को रहने देते हैं, इसको हटाते हैं। इसमें हमको कितना रखना है, -3 रखना है, तो चलिए रख लेते हैं -3 रखना है, क्योंकि देखिए x प्लस 3 से भाग देना है, उसमें हम x -3 से भाग दे दिए थे। भाग देंगे तो रख देंगे -3 का स्क्वायर प्लस 9, इसमें रखेंगे तो -3a हो जाएगा, -3a हो जाएगा प्लस b बराबर -1 हो जाएगा। पूरे को उधर ले जाएंगे और एक को इधर ले जाएंगे, इसको 3a को उधर, -3a को उधर जाएगा तो 3a हो जाएगा, ये प्लस 3a b है, उधर जाएगा तो -b हो जाएगा, और एक हमारा इधर आएगा तो उधर -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 10। ये हमारा एक समीकरण हुआ, क्या हो गया, ये हमारा पहला एगो समीकरण, अभी इतना छोटा क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, एगो समीकरण हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे जो बोला है वो काम करते हैं। आगे क्या बोला है, दूसरा में बोला है, दूसरा जो इक्वेशन है क्या है, दूसरा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है। इसमें जब भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल 39 बचता है, मतलब बराबर में कितना बचता है, 39 बचता है। और कितना से भाग कर रहे हैं, x -3 से। जब x -3 से भाग करते हैं तो बराबर 0 करेंगे, तो x का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो x का मान 3 रखेंगे, 3 3 9, अब प्लस यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3b प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 39। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3b प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 9, इधर +9 था बराबर के उस पर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो 39 में से 9 गया तो 30। एक ये समीकरण हो गया, एक ये समीकरण हो गया, दोनों को हल कर लेंगे तो a प्लस बी का मान पूछा है इस क्वेश्चन में, तो a प्लस बी का मान हम लोग का आ जाएगा। तो देखिए a प्लस बी का मान कैसे निकालेंगे, जो दो समीकरण है उसको हम लोग हल कर लेते हैं तो a और b का मान निकल जाएगा। तो कौन सा 2 समीकरण है, मानिए एक ये पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण, दोनों को हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो क्या है समीकरण, 3a पहला जो है 3a माइनस बी बराबर 10 है, और 3b है प्लस में, तो यहाँ पे लिखते हैं 3b प्लस में है तो 3b है, ठीक है। इसको लिख रहे हैं, इस समीकरण को 3b प्लस a है बराबर कितना, बराबर हमारा 30 है, तो 30। इसी दोनों को हल करना है, ठीक है, इसी दोनों को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं बराबर के उस वाला पेज पे, उस साइड में जो है उस पेज पे, ठीक है। कॉपी करके यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पे आके हम लोग इसको पेस्ट करके, अबे
सॉल्व कर लेते हैं और ए प्लस बी का मान आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करें, तो आसान जो तरीका है, क्या करते क्या है, निचला में इकरा में 3 से गुना कर देते तो हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे 3 भी हो जाएगा और ये बी से बी कट जाएगा। जब 3 से गुना करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 तिया 9a माइनस 3b बराबर 30। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3b, पहले से जो था वही लिखेंगे, इसमें गुना किए नहीं है तो ये हमारा कट जाएगा। कितना बचेगा, 9 1 10a बराबर 30 30 30 60, 0 से 0 कट गया। मतलब यहाँ से सॉल्व किए तो ए का मान हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। किसी भी समीकरण में रखेंगे ए का मान 6 तो बी का मान आ जाएगा। मान इसी में रख लेते हैं, ए का मान 6 3 18 बराबर -8, तो मतलब यहाँ से बी का मान हमारा 8 निकल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि ए प्लस बी कितना होगा, तो ए प्लस बी का मान 8 6 14, तो ए प्लस बी का ही मान पूछा था ना, तो ए प्लस बी का जो मान आ जाएगा हमारा 8 6 14 आ जाएगा। तो ए प्लस बी का मान हमारा कितना आ गया, 8 6 14 आ गया भाई यार। ए प्लस बी का जो मान आ गया 8 6 हमारा 14 आ गया, जो कि आप लोग को हम करके दिखा दिए हैं। तो किस ऑप्शन में हमारा 14 है, कैसे कि आप लोग को थोड़ा फास्ट भी करना है, इतना सॉल्व नहीं करना है। सभी का मान हम लोग ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है, इतना क्या समीकरण बनाना, लेकिन यहाँ पे समझाना था तो समीकरण तो बनाना जरूरी था, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। मानिए यहाँ पे कितना है, +3 से भाग देना है तो -3 रखेंगे तो ये +9 हो जाएगा, -3a हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा b बराबर कितना कर देंगे, -1। यहाँ से एक समीकरण बनेगा, दूसरा बनेगा, तुरंत उसको हल कर देंगे, ठीक है। तो 14 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।